तो अभी तक हमने समझा है ऑप्शंस के ग्रीक्स क्या है, डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। ये ग्रीक्स क्या है, ग्रीक्स के इंटरैक्शंस कैसे होते हैं, कैसे आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी, एटीएम, फिर आईटीएम, इन द मनी होती है, फिर एट द मनी होती है। जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा वैसे वैसे आपकी ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस वो भी चेंज होगी। तो अभी इस केस स्टडीज में हम क्या करेंगे, अभी हम एक्चुअली में हमने ऑप्शंस के ग्रीक्स तो समझ लिए। अभी हमको इस ऑप्शंस को यूज कैसे करना है, जिससे हम कैसे हमारे डेली जो ट्रेडिंग है या फिर डेली इन्वेस्टमेंट जर्नीज में ऑप्शंस को यूज करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेक्निकल एनालिसिस का मदद लेंगे। जैसे कि हमने जो कैसे आप जो है वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या स्टॉक्स हो, आपका कोई भी स्टॉक्स में व्यू हो, उसको आप कैसे प्ले कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, तो निफ्टी का एग्जांपल लेता हूं मैं, या फिर हम चलिए बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो स्पॉट है वो कितने पे ट्रेड कर रहा है अभी, 51,200 पे। तो बैंक निफ्टी का स्पॉट कितने पे ट्रेड कर रहा है, 52,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको बैंक निफ्टी पे कोई ना कोई एक व्यू बनाना है। या तो आपका बैंक निफ्टी में व्यू बुलिश होगा, या तो बैंक निफ्टी में आपका व्यू बुलिश होगा, या फिर आपका बैंक निफ्टी में व्यू क्या होगा, बियरिश होगा। तो अभी आपको क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि अभी ये जो है, ये एक जो रेंज है, ये बैंक निफ्टी की एक रेजिस्टेंस रेंज थी फॉर एग्जांपल। तो ये जो सप्लाई जोन है, ये बैंक निफ्टी की सप्लाई जोन है। हमने ये सब समझा था हमारे बेसिक्स और एडवांस में। तो ये एक सप्लाई जोन है, ये एक सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी के लिए। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आपके हिसाब से, अभी मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ कि मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो अभी 54,000 जो है उसको अभी ब्रेक नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक तो बैंक निफ्टी ने ये लेवल को ब्रेक नहीं किया। अभी तक तो बैंक निफ्टी ने ये लेवल को ब्रेक नहीं किया है। अभी तो ये लेवल को ब्रेक नहीं किया। ये जो 1, 2, 3, 4, ये लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो ये तो कभी ब्रेक होगा। तो अभी मेरा बैंक निफ्टी में जो व्यू है कि जो बैंक निफ्टी है वो 54,500 या फिर 54,000 बैंक निफ्टी में नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बताया, मेरा व्यू बैंक निफ्टी में है 54,000 नहीं आएगा। तो अभी चलिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम। अभी हम इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, दिसंबर की एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट दिसंबर, 24 दिसंबर तक मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो, ये ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है। तो 54,000 की स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे, ये रही। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी जो है वो 54,000 नहीं आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे कैश में सेलिंग करनी है, तो कैश में तो इंडेक्स जो है वो फ्यूचर्स में शॉर्ट होता है। तो 54,000 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या, या तो आप बैंक निफ्टी को अभी शॉर्ट कर दो 53,000 के आसपास। बैंक निफ्टी में कितना प्राइस चालू है यहाँ पे, बैंक निफ्टी 52,000 पे चालू है अभी। तो अगर आपको लग रहा है कि 54,500 या 54,000 नहीं आएगा, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करो फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर्स में शॉर्ट करोगे, समझिए यहाँ पे, तो 52,000 पे आपने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया और बैंक निफ्टी 51,500 पे आ गया। तो आपने शॉर्ट किया है, आपने सेल किया है। तो 52,000 पे आपने सेल किया और 51,500 पे आपने क्या किया, फिर से उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, अपने फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ कर दिया, आपने बाई कर लिया फिर से। तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट होगा, 7,500 का। तो एक आपके पास ये ऑप्शन है कि या तो आप फ्यूचर शॉर्ट, लेकिन आप ऑप्शंस की मदद से क्या कर सकते हो पता है। अगर समझिए बैंक निफ्टी जो है वो 54,000 नहीं आया, तो आपके पास ऑप्शंस में दो एडवांटेज है। एक कोट है मार्केट में कि फ्यूचर्स हैव नो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैव मेनी ऑप्शंस। तो ऑप्शंस के साथ आप इतनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, इतने आपके व्यू के हिसाब से आप इतने एडजस्टमेंट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे दो एडवांटेज है कि फ्यूचर्स में तो समझिए कि आ गया तो क्या करोगे। अगर ये जो बैंक निफ्टी है, ये समझिए यहाँ पे कहीं पे आके 51, समझिए यहाँ पे कहीं पे आ गया, कौन सा लेवल है ये, 53,500 पे आ गया। आपने 52,000 पे शॉर्ट किया था, 52,000 पे बैंक निफ्टी शॉर्ट किया, और बैंक निफ्टी का भाव हो गया 53,500। तो आपको 1,500 रुपीज का लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने सेल किया था और मार्केट ऊपर गया। तो आपने सेल किया है कोई चीज को 51,000, 52,000 पे, और अभी वो 53,500 हो गया, तो 1,500 पॉइंट आपको लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो चीज 53,500 पे चल रही है। तो 1,500, 1,500 इंटू 15,
तो फ्यूचर्स में आपको कितना लॉस होगा, 22,000 का लॉस होगा। लेकिन ऑप्शंस की मदद से क्या होगा पता है, अगर आपने 54,000 को सेल किया और मार्केट समझिए 54,000 पे नहीं आया, तो आपको पूरा प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। देखिए ये 54,000 को आपने सेल किया, मैंने आपको क्या बताया, कॉल ऑप्शन सेल मतलब, कॉल ऑप्शन सेल मतलब कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। कॉल ऑप्शन बायर कौन है कि उसको लग रहा है कि 54,000 के ऊपर जाएगा, और कॉल ऑप्शन सेलर कौन है, उसको लग रहा है 54,000 के नीचे ही रहेगा या फिर 54,000 तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना प्रीमियम रिसीव हो रहा है, 3,400 का प्रीमियम रिसीव हो रहा है। यहाँ पे आपने क्या किया है, ये एक स्ट्रेटेजी ऑप्शन में, कॉल सेल, कॉल सेल करके एक स्ट्रेटेजी है। तो इसमें आपका मैक्स प्रॉफिट कितना है, 3,400। आपका मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, 80,000 रुपीज। तो 80,000 रुपीज का जब आप मार्जिन यूज करोगे, आपके एक्सचेंज को जब आप दोगे ब्रोकर को, तो वो आपको ये एक जो लॉट है वो सेल करने देगा। और आपको ये जो प्रीमियम है, समझिए बैंक निफ्टी जो है वो 54,000 के नीचे कहीं पे भी क्लोज होता है पूरे मंथ में, देखिए तो आपको प्रॉफिट होगा। देख रहे हो 2,300। लेकिन ये प्रॉफिट कितना होगा, मैंने आपको बताया था जो सेलर का प्रॉफिट है वो कितना होता है, लिमिटेड, लिमिटेड टू द प्रीमियम रिसीव। तो बैंक निफ्टी इधर से कितना भी नीचे जाए, आपको जो है वो 3,400 रुपीज ही मिलेगा, उसके ऊपर एक भी रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग करके आप दो चीज में आपका एडवांटेज है। एक चीज कि आपके पास टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू मतलब थीटा पॉजिटिव है आपका, देख रहे हो। तो अगर बैंक निफ्टी समझिए, एक तो है कि मार्केट नीचे जाए, या तो नीचे जाएगा तो पैसा मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर नीचे नहीं गया, अगर बैंक निफ्टी यहीं पे रह गया, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। कैसे, ये जो प्रीमियम है ना ये डीके होते जाएगा, देखो टाइम वैल्यू देख रहे हो, 20 दिन बाकी है, अभी मैंने क्या किया, सिर्फ 10 दिन बाकी है, 10 दिन आगे भगा दिया, 10 दिन आगे लेके गया मैं, और बैंक निफ्टी अभी भी वही है जहां पे पहले था। तो फ्यूचर्स में तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी 52 पे आपने शॉर्ट किया, और 20 दिन बाद भी बैंक निफ्टी 52,000 पे ही है, फ्यूचर्स में तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन ऑप्शन सेलिंग करके आपने 2,800 का प्रॉफिट कमा लिया। कैसे कमाया ये प्रॉफिट, आपने ऑप्शन को सेल किया था, आपने ऑप्शन को सेल किया तो अभी आपका व्यू क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव या फिर साइडवेज, ये साइडवेज रह गया, साइडवेज रह गया तो भी आपको 2,300 का प्रॉफिट हो रहा है, देख रहे हो। अभी यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो लॉस है ना वो अनलिमिटेड है। तो मैक्सिमम लॉस जो है वो ऊपर, अगर बैंक निफ्टी कितना भी गया तो आपको कितना भी लॉस हो सकता है। और ये ब्रेक इवन क्या है, मैंने आपको बताया था, वो ऐसा पॉइंट कि जहां पे आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और उसके ऊपर से अगर आप कॉल ऑप्शन बायर हो तो प्रॉफिट होगा, और उसके ऊपर से कॉल ऑप्शन सेलर हो तो आपको लॉस स्टार्ट होगा। 54,227। तो बैंक निफ्टी अगर 54,227 के नीचे कहीं पे भी रहता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। देखिए ये ब्रेक इवन कैसे आया पता है, क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है, आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है तो 227 रुपीज तो प्रीमियम मिला है आपको, प्लस बैंक निफ्टी कितने पे चालू है, 54,000। तो 54,000 का तो आपने शॉर्ट किया है, प्लस 227 रुपीज का प्रीमियम मिला है आपको। तो मार्केट जब तक 54,227 पे आएगा, तब तक आप जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। क्यों, क्योंकि आपको समझिए 54,227 पे आया, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मार्केट जो है 54,227 पे आया, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने 54,000 की स्ट्राइक प्राइस को सेल किया था, तो आपको 227 रुपीज का लॉस हो रहा है, सेल किया था ना, और बैंक निफ्टी 54,227 पे आया, आपके पास 54,000 की स्ट्राइक प्राइस थी, 227 का लॉस हो रहा है आपको, लेकिन आपने 227 रुपीज तो कलेक्ट किए थे ना प्रीमियम। आपको बोला था मैंने, कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो मतलब प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो, आपने ये सेल किया, 227 रुपीज आपको मिल रहा है, तो -227, देख रहे हो, जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये एक्सपायरी तक है, कि अगर एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी 24,000 या फिर 54,227 तक रहता है, तो आपको जो है वो प्रॉफिट होगा। देखिए 54,227, ये देखिए ब्रेक इवन देख रहे हो, ये नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। बैंक निफ्टी 24 दिसंबर को 54,227 पे आ गया, आपकी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आ गया, तो भी आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो है वो स्ट्राइक अभी भी इन द मनी तो हुई है, लेकिन उतने उतने का प्रीमियम तो आपने ऑलरेडी ले लिया। तो ये मैंने आपको ब्रेक इवन समझाया कि ब्रेक इवन क्या है। और अभी नीचे कितना भी जाए, देखो आपका जो ब्रेक इवन है अभी इस केस में कितना है, 54,227। तो आपका जो ब्रेक इवन है वो कितना आ रहा है, 54,227, यहाँ पे देख रहे हो।
54,227 पे आपका ब्रेक ही बना रहा है, मतलब आपके पास कितना रेंज है? 52,000 से आपके पास 4.4% की रेंज है। देखो वही वो रेंज बता रहा है कि आपके पास 4.4% का रेंज है, कि जब तक मार्केट 4.4% के आसपास ऊपर या फिर साइडवेज है, तब तक आपको ये जो है प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए, समझिए मैंने क्या किया पता है, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी को 3% भगा भी दिया, चलिए 54,000 पे ला दिया, 53,500 पे ला दिया, चलिए। एक्सपायरी पे मैंने बैंक निफ्टी को 53,500 पे ला दिया, आपको देख रहे हो तो भी प्रॉफिट हो रहा है, आपको तो भी प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस जीरो हो गई है, वो अभी तक ऑप्शन वहां पे, आपकी जो बैंक निफ्टी है वो वहां पे अभी तक आई नहीं है, और एक्सपायरी आ गई तो प्रीमियम पूरा जीरो हो गया, इसीलिए आपको प्रॉफिट हो रहा है। और यही अगर आपने फ्यूचर्स में किया होता तो आपको ये लॉस होता 53,000, 53,000 माइनस 53,500, कितने का लॉस होता पता है? 52 माइनस 53,500 इंटू 15, 22,000 का आपको फ्यूचर्स में लॉस हुआ होता, लेकिन यहाँ पे आपको 3,500 का प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शंस ने आपको एक एडवांटेज दी टाइम डीके का, टाइम आपके साथ था और मार्केट में आपको बहुत सारी प्रोबेबिलिटी मिली। यहाँ पे आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी थी कि शॉर्ट किया है तो मार्केट नीचे ही जाना चाहिए, खाली नीचे ही जाना चाहिए। फ्यूचर्स में शॉर्ट किया था तो क्या था कि मार्केट नीचे ही जाना चाहिए तो ही प्रॉफिट होता था, सिर्फ एक ही चांस था। यहाँ पे क्या है, मार्केट फ्लैट रह जाए तो भी प्रॉफिट, मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर आए तो भी प्रॉफिट, मार्केट एकदम ऊपर आए और 54 के आसपास, 54,200 के आसपास जाए तो भी प्रॉफिट। तो तीन तीन एडवांटेज है आपके पास यहाँ पे। ऑप्शन सेलिंग में आपके पास तीन एडवांटेज है, कि आपके पास अगर साइडवेज हो गया तो भी पैसा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर आया, अगर धीरे धीरे ऊपर आया तो भी पैसा मिलेगा, और समझे 54,000 पे ही क्लोज हो गया बैंक निफ्टी तो भी ऑप्शन जीरो हो जाएगा। तो तीन तीन चांसेस है कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रॉफिट करने की है, और ऑप्शंस में खाली, फ्यूचर्स में आपके पास सिर्फ एक ही चांस था कि market नीचे जाए, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो देखा ऑप्शंस की मदद से कैसे हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने बढ़ा दी, हमारी 3% चांसेस जो थे वो हमने बढ़ा दिए। देखिए पहले आपके पास सिर्फ एक ही चांस था, और एक ही चांस था, मतलब 50-50% प्रोबेबिलिटी थी, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50। लेकिन यहाँ पे कॉल सेलिंग किया तो देखो प्रोबेबिलिटी देखो, 83% आपकी चांसेस है प्रोबेबिलिटी जीतने की। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए, 1 रुपया अगर आपको प्रॉफिट होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 83% चांसेस है कि ये जो है वो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, 83% चांसेस है। तो ये कॉल ऑप्शन सेलर के लिए ये जो है वो बेनिफिट्स होते हैं इतने सारे, कि आपके पास तीन तीन एडवांटेज है, कि मार्केट अगर नीचे भी रह गया तो भी आपको प्रॉफिट, मार्केट अगर 54,000 पे रह गया तो भी प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वो जो स्ट्राइक है वो 54,000 पे अगर आएगी, मार्केट अगर 54,000 बैंक निफ्टी आया और आपकी 54,000 की स्ट्राइक प्राइस है, तो आपको क्या लगता है जो कॉल ऑप्शन जिसने बाई किया है आपसे, वो आपके पास एक्सेस करने आएगा क्या? आपके पास एक्सरसाइज करने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन है उसका कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मार्केट भी 54 पे और स्ट्राइक भी 54 पे, तो वो एक्सरसाइज करके करेगा क्या? उतने में तो उसको मार्केट में जो है वो बैंक निफ्टी जो है वो स्टॉक मिल जाएगा, तो आपका प्रीमियम फिर से जीरो हो गया। तो नीचे आया तो भी पैसा मिला, साइडवेज रह गया कहीं पे भी नहीं गया तो भी पैसा मिला। क्यों पैसा मिला? थीटा डीके की वजह से। मैंने आपको बताया था जो कॉल ऑप्शन सेलर है उसका थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, उसको जो है वो थीटा मिलता है, जैसे जैसे टाइम जाएगा उसका प्रीमियम उसको मिलते जाएगा, क्योंकि उतना कॉन्ट्रैक्ट में टाइम कम होते जा रहा है। पहले 30 दिन बाकी थे 54,000 के लिए, अभी सिर्फ 10 दिन बाकी है। तो मैंने आपको बताया था, मान लो गाड़ी का एग्जाम्पल दिया था, तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म होते जा रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल है कॉल ऑप्शन सेलिंग का। तो ब्रेक इवन वैसा पॉइंट जहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट देखो 3,300। अभी ये तो आपका व्यू है कि नेगेटिव, ये आपका व्यू है कि नेगेटिव, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो। दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास? आप क्या कर सकते हो? आप इसको बाय भी कर सकते हो, 54,000 को, जैसे आपने शॉर्ट किया था वैसे आप बाय भी कर सकते हो। बाई करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी आ गई है, 17%। तो 17% जब प्रोबेबिलिटी होगी तो आपकी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं कम है। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है, अभी 2,000 पॉइंट दूर है, और आपका पीओपी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, वो बहुत कम है। तो इस केस में क्या कर सकते हो? अभी ये आपके ऊपर है, आपको बाई करना है नहीं करना। लेकिन
हमको क्या करना है पता है, हमको हमको ये प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, तो वो हम आगे सीखेंगे कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको व्यू बता रहा हूँ कि मेरा व्यू जो है वो बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो मेरा डेल्टा पॉजिटिव, मेरा थीटा नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कॉल ऑप्शन सेल, कॉल ऑप्शन बाई करोगे तो थीटा अगेंस्ट में होगा, वेगा पॉजिटिव। अभी क्या हुआ पता है, अपने कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया और मार्केट में कोई एक न्यूज आई, 220 पे आपने कॉल ऑप्शन बाई किया, और 10 दिन बाद न्यूज आया कि जो आरबीआई का जो है वो गवर्नर का कुछ एक बहुत बड़ा, आरबीआई गवर्नर जो है वो मीटिंग करने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, और कुछ बैंकिंग के रिगार्डिंग कुछ एक न्यूज आने वाली है। तो अभी आपको क्या लगता है, बैंक निफ्टी के प्रीमियम उतने ही रहेंगे? बैंक निफ्टी के प्रीमियम उतने ही रहेंगे या प्रीमियम बढ़ जाएंगे? प्रीमियम क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, पहले क्या था, पहले जो बैंक निफ्टी में था वो आईवी कम थी, आईवी 11 पे थी, मतलब कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ऐसा मूव होगा। अभी जो आईवी है वो 15 पे आ गई, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, मतलब एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। ये एक्सपेक्टेशन बढ़ गया मतलब अभी ये लोग को लग रहा है कि मार्केट जो है वो ऐसा ऐसा बिहेव करेगा ऊपर नीचे। तो जब ये ज्यादा ऊपर नीचे करेगा तो आपकी जो स्ट्राइक प्राइस जो आपने सेलिंग की हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी, आउट ऑफ द मनी होने की या इन द मनी होने की। तो इस केस में क्या होता है पता है, आईवी जब बढ़ती है ना, इवेंट के कारण बढ़ती है, कोई भी इवेंट हो या ऐसा कुछ भी फियर हो, तो जो प्रीमियम है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन सेलर को लगता है कि भाई मार्केट में रिस्क है, इसीलिए वो प्रीमियम महंगे में सेल करता है। और ऑप्शन बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको हेजिंग करना है, तो वो ऑप्शन बाई करता है। तो अभी क्या हुआ, आरबीआई का इवेंट था, तो 10 दिन बाद आरबीआई का इवेंट है, और मैंने जिस दिन बाई किया कॉल ऑप्शन को, मैंने बाई किया था कि भाई 20 दिन बाद बैंक निफ्टी मेरे को जाएगा 54,000। लेकिन मुझे क्या हुआ पता है, मुझे ऐसा अभी हुआ कि 10 दिन बाद भी, जैसे कल न्यूज आया कि आरबीआई जो है वो एक मीटिंग करने वाली है, बैंकिंग में कुछ चेंजेस लाने वाली है। तो आपको क्या लगता है, जो एक्सपेक्टेशन है वो लोगों की बढ़ जाएगी, वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ेगी, ऊपर नीचे इंडेक्स ज्यादा होगा, तो आईवी जो है वो बढ़ गई। तो मैं यहाँ पे आईवी बढ़ा देता हूँ, चलिए 14.4 से, ये देखिए ये आईवी है, 14.4 से मैंने क्या किया, 20 पे ला दिया। तो मैंने आईवी 6% बढ़ा दी, 14 से 20 पे ला दिया। अभी आपका देखो, आपका प्रीमियम देखो, आपका ऑप्शंस कहीं पे नहीं गया, मार्केट कहीं पे नहीं गया, फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे लॉन्ग वेगा हो, आपकी वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपको पैसा मिलेगा। वोलेटिलिटी बढ़ी तो आपको देखो 3,400 का प्रॉफिट हो रहा है, 700 का। तो ये ऑप्शन बायर के लिए एक चांसेस है कि ये आईवी जब बढ़ेगी तो ही उसको पैसा मिलेगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कैसे आप जो है वो व्यू, आपके व्यू के हिसाब से आप इसको ऑप्शंस को डिजाइन कर सकते हो। लेकिन आप देख रहे हो कैसे आप ऑप्शन बाई कर रहे हो, जैसे ये 54,000 का कॉल ऑप्शन आपने बाई किया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी देखिए 17% थी। व्यू आपका क्या था, बुलिश। लेकिन अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप क्या कर सकते हो, आप पुट ऑप्शन सेल भी कर सकते हो। ये देखिए जो 250 का, अभी देखिए जो 250 का प्रीमियम आपने बाई किया, कॉल ऑप्शन आपका व्यू था ऊपर जाएगा, तो उसमें आपका प्रोबेबिलिटी कितना था, 17%। 17% प्रोबेबिलिटी था, और आपका ब्रेक इवन कितना था, 5% का। ओके। लेकिन अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप पुट भी तो सेल कर सकते हो। पुट सेल करना मतलब आप कहीं ना कहीं बोल रहे हो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मतलब ऊपर ही जाएगा। तो पुट ऑप्शन सेल करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी देखो कितनी होगी, 85% चांसेस है कि आपको पैसा मिलेगा। और आपकी रेंज कितनी है, 4%, यहाँ पे कितनी थी, 4.5%, मतलब यहाँ पे आप 4.5% तक सेफ हो। क्योंकि वो ऐसा पॉइंट है कि जहां पे आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और यहाँ पे आप क्या, आप यहाँ पे आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है, आपका 4% की प्रोबेबिलिटी है। मतलब अगर मार्केट समझे 49,000, अभी आपने क्या किया, पुट सेल किया है। पुट सेल किया मतलब आपका व्यू है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो नीचे नहीं जाएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा। आपने पुट शॉर्ट किया, तो अभी आपका ब्रेक इवन क्या होगा, 50,000। पुट तो शॉर्ट किया है तो आपको लॉस कहां तक नहीं होगा, 50,000 तक तो नहीं है। लेकिन उसके नीचे भी तो आपने प्रीमियम रिसीव किया हुआ है ना, 243 का। उसको आपको माइनस करना है, -243। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रेक इवन ऑटोमेटिक यहाँ पे सब दिख जाएगा। मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि कैसे ब्रेक इवन आ रहा है। तो आपको जो है वो 49,757 तक आपको कोई प्रॉफिट, कोई लॉस नहीं है, मतलब आप वहां तक सेफ हो। देखिए 44 कहाँ पे, 44, 49,747, 49,747। और ये देखिए मैंने एक्सपायरी 0 कर दी। आपका देखो प्रीमियम देखो, लॉस कितना है,
देख रहे हो, सिर्फ 100 रुपीज का लॉस है। तो ये ऐसा पॉइंट है ब्रेक इवन की जहां पे आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। लेकिन समझिए मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं गया, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई की थी तो आपके पास क्या था कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए था। तो उस केस में अगर समझिए मार्केट ऊपर नहीं गया तो कॉल ऑप्शन से बायर को तो लॉस हो जाएगा, कॉल ऑप्शन बायर को तो लॉस हो जाएगा अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो। लेकिन पुट ऑप्शन सेलर को मार्केट ऊपर नहीं गया तो क्या होगा, तो भी प्रॉफिट होगा। क्यों, ये देखिए, मार्केट ऊपर गया, मार्केट कहीं नहीं गया, देखिए 10% ऊपर लाया तो भी प्रॉफिट, फ्लैट रखा और पूरा टाइम डिके हो गया, 0 डेज हो गया तो भी प्रॉफिट, सब जगह से प्रॉफिट हो रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी है पुट सेलिंग की। तो मैंने आपको दो दो स्ट्रेटेजी बताई, एक तो कॉल ऑप्शन बाय, कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी क्या है 18%, आपका व्यू क्या है बुलिश। पुट ऑप्शन बाय करो, पुट ऑप्शन बाय करो, ये रहा, आपका व्यू क्या है नीचे जाएगा मार्केट, पुट ऑप्शन बाय किया, कितना प्रोबेबिलिटी है 15%। देख रहे हो ऑप्शन बाइंग में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं ये बता रहा हूँ, ये जो स्ट्रेटेजी है। अभी आपका व्यू तो आपने देख लिया, मार्केट नीचे लग रहा है तो आपने क्या किया, सीधा आउट ऑफ द मनी या एट द मनी के आसपास प्रीमियम आपने बाई कर लिया, प्रीमियम तो बाई कर लिया। लेकिन समझिए आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ना, वो ऑप्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक्चुअली में सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखना बहुत जरूरी है। आपका अभी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ना वो सिर्फ 28% है। मतलब आपने अगर बाई किया पुट ऑप्शन तो सिर्फ 15% चांसेस है कि आपको पैसा मिलेगा, या फिर कॉल ऑप्शन बाय करो तो भी 15-18% चांसेस है कि आपको पैसा मिलेगा। लेकिन वही चीज को अगर आप सेल करोगे ना तो आपको देखिए, आपको 72% चांसेस है कि आपको जो है वो पैसा मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देख रहे हो, बाइंग में 15% थी और सेलिंग में आपकी सीधी 72% हो रही है। मतलब सेलिंग में कहीं ना कहीं ऑप्शंस में एक एज है। तो ऑप्शंस को आप जब सेल करते हो तो आपके पास दो 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 तीन बेनिफिट्स है कि अगर मार्केट कहीं नहीं जाए तो भी पैसा मिलता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो भी पैसा मिलता है, और मार्केट समझे वहीं पे ही रह जाता है तो भी पैसा मिलता है कॉल ऑप्शन सेलिंग में। पुट ऑप्शन सेलिंग में आपका व्यू बुलिश है, मार्केट अगर कहीं नहीं जा रहा तो भी पैसा मिल रहा है, मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है तो भी पैसा मिल रहा है। क्यों नीचे आ रहा है तो पैसा मिल रहा है, क्योंकि आपकी जो रेंज है ना वो बहुत बड़ी है। देखिए 4.2% तक की रेंज है। मतलब मार्केट में आप कहाँ तक सेफ हो, ये तो देख रहे हो ग्रीन, ये पे ऑफ ग्राफ मैंने आपको समझाया था हमारे प्रीवियस सेशंस में। पे ऑफ ग्राफ देख रहे हो, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये यहाँ तक आप सेफ हो, 49,900 तक। यहाँ तक भी अगर मार्केट आया तो भी आपको पैसा है जो वो मिलेगा। तो ये आपकी ऑप्शन सेलिंग की मैंने आपको दो स्ट्रेटेजीज बताई कि आपका अगर व्यू समझिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, कॉल सेल कर दो, कॉल सेल कर दो यहाँ, तो यहाँ पे यहीं कहीं पे। या तो आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा और आपको लग रहा है कि ये कोई मार्केट में सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है ये बैंक निफ्टी में, ये डिमांड जोन है देखो, 1, 2, 3, 4, आपको ये डिमांड जोन लग रहा है 49,800। तो आप क्या करो, आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी 49 के नीचे नहीं जाएगा तो पुट ऑप्शन 49 का सेल कर दो, 49 का कहाँ कहाँ गया, ये रहा, 133 रुपीज का प्रीमियम शॉर्ट कर दो, 2,000 रुपये आपको मिलेगा एक मंथ, 1 मंथ के बाद। या फिर जैसे जैसे आपकी टाइम एक्सपायरी आएगी वैसे वैसे आपको जो है वो प्रॉफिट होते जाएगा। तो 49,000 अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नहीं आएगा तो पुट ऑप्शन सेल कर दो। या फिर आपका व्यू क्या है, नीचे नहीं जाएगा ऊपर जाएगा, या तो पुट ऑप्शन सेल करो, एक ऑप्शन है, या तो पुट ऑप्शन सेल करो। अगर आपका व्यू बुलिश है, बुलिश व्यू मतलब पुट ऑप्शन सेल करो, मतलब मार्केट नीचे नहीं जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा। पुट ऑप्शन सेल किया, प्रोबेबिलिटी देखो 91% हो गई। या तो कॉल ऑप्शन बाय करो, कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी 18% है, लेकिन आपका ब्रेक इवन 4% है, मतलब 4% के बाद आपको प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। देख रहे हो आपका ब्रेक इवन इतना दूर है कि आप 4.5% बैंक निफ्टी यहाँ से बढ़ा, समझिए 4.5% भी बैंक निफ्टी अगर बढ़ा और साइडवेज रह रह के एक्सपायरी हो गई तो भी आपको जो है वो 0 रुपीज आपका जो है वो प्रॉफिट होगा, तो भी आपका लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग आपको अगर करनी है तो आपने देखा कि ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो, देखो आप कोई भी कॉल ऑप्शन बाय करो या पुट ऑप्शन बाय करो, आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो बहुत कम है, लेकिन आपकी रेंज भी बहुत बड़ी बड़ी है। मतलब आपको बहुत रेंज, मतलब 4-4% के बाद, 4% के बाद अगर एक्सपायरी वहां पे होती है तो आपको प्रॉफिट हो रहा था।
लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है? अनलिमिटेड। और मैक्सिमम लॉस क्या है? सिर्फ 9,000 जो प्रीमियम दिया। ये तो प्रॉफिट की बात होगी। लेकिन सर ऑप्शन ऑप्शन बाइंग में तो थीटा का जो है वो बहुत रोल प्ले करता है कि भाई थीटा इतना है। तो उस केस में हम कैसे बाइंग करेंगे? तो हम एक एक स्ट्रेटेजीज को जब हम सीखेंगे तभी हम आपको बताएंगे। और समझिए ऑप्शन सेलिंग कर दी, तो ऑप्शन सेलिंग की तो 8,000 रुपया तो मिलेगा, लेकिन आपका मैक्सिमम लॉस देखो अनलिमिटेड है। मतलब मार्केट अगर 5% गैप डाउन किया या 5% गैप अप किया तो आपको पता ही नहीं है कि आपका कितना लॉस होगा। और प्रोबेबिलिटी तो 70% है, प्रोबेबिलिटी तो हाई है, लेकिन आपका देखिए मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है। आपको रेंज मिल गई है 5-5% की, कि 5% नीचे 5% ऊपर। जब तक मार्केट इसी रेंज में, आपको जो है वो प्रॉफिट मिलते जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में कोई अनसर्टेन इवेंट आ गया तो उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में हम जो है वो स्प्रेड्स में काम करेंगे। एक तो है कि आप ऑप्शन नेकेड बाइंग करो, और दूसरा ऑप्शन है कि आप नेकेड ऑप्शन को सेल करो। ऑप्शन नेकेड बाइंग कर रहे हो तो भी आपको जो है प्रोबेबिलिटी कम है, और जो प्रॉफिट होने के चांसेस है वो कम है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग करते हो तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी हाई है सेलिंग में, लेकिन रिस्क अनलिमिटेड है। तो उस केस में क्या करें? उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों को कंबाइन करके आप ऑप्शन स्प्रेड में काम कर सकते हो। तो अगले सेशंस में हम सीखेंगे कैसे आप ऑप्शंस में स्प्रेड में काम करके आप हर एक चीज को आप जो है वो समझ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में।